सुंदर मंदिर है 2000 साल पुराना। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कभी आपको कोई भूत पकड़ ले तो आप इस नरसिम्हा देव के पास जाओगे तो उस भूत से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। वर्तमान गुरुवृंद की जय। हिजुलने जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो गोवा के सारे डिवोटीज़ को मेरा दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहूँगी, लास्ट टाइम डेट देने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं हो पाई। सडनली एक यात्रा पे निकल पड़े थे हम, तो आप सबके साथ जुड़ने का मौका नहीं मिला। बट एनीवे, हैप्पी टू बी बैक अगेन इन योर फोरम। सो आई वॉज जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि किस सब्जेक्ट पे बात की जाए, तो मुझे लगा कि नरसिम्हा जयंती आने वाली है तो वी कैन टॉक अबाउट नरसिम्हा देव एंड हिज पास्ट टाइम्स। हालांकि इस्कॉन के कैलेंडर में एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल, सम और द अदर फेस्टिवल हो रहा है, बट दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल फेस्टिवल एंड समहाउ वी डिवोटीज़ आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट नरसिम्हा देव। हम है तो राधा कृष्ण के वर्शिपर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं नरसिम्हा देव से। इनफैक्ट आई वाज बॉर्न इन बॉम्बे, तो बचपन से पहले तो गणपति जी से अटैचमेंट थी, विघ्न विनाशक गणपति जी और उनके मोदक एंड ऑल। एंड देन फिर थोड़े बड़े हुए तो हनुमान जी, क्योंकि वो हनुमान चालीसा में आता है ना, वो नासे रोग हरे सब पीरा एंड भूत पिशाच निकट नहीं आए। तो पहले गणेश जी से फिर हम थोड़े से आगे बढ़े थे हनुमान जी, एंड देन ऑफ कोर्स इस्कॉन में आने के बाद वी केम टू नो द रियल एंड द सुप्रीम विघ्न विनाशक इज नरसिम्हा देव भगवान। सो इट्स नरसिम्हा देव इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू ऑल द डिवोटी, स्पेशली कलयुग में वी आर ऑलरेडी फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चुनौतियाँ, इतनी सारी समस्याएं, इतना भय, इतना कुछ हो रहा है कि नरसिम्हा देव की रक्षा, उनका शरण बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली प्रहलाद महाराज को तो केवल एक हिरण्यकशिपु से डील करना पड़ा, पर हमारे जीवन में समस्या है कि हमारे हृदय के अंदर ही बहुत सारे हिरण्यकशिपु हैं और रोज़ हमें उनके साथ डील करना पड़ता है। इतने सारी भौतिक कामनाएं, अनर्थ, समस्याएं बाहर भी और अंदर भी। तो नरसिम्हा देव की रक्षा और उनकी शरण की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करेंगे। मैं नरसिम्हा देव के चरित्र पे चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि ये तो हम हमेशा करते हैं, बट मैंने सोचा कि क्योंकि नरसिम्हा जयंती पास आ रही है, हमारे मूड को हम थोड़ा से, हमारे हृदय को हम थोड़ा सा पवित्र करेंगे नरसिम्हा देव के अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा करके। क्योंकि केवल एक लीला नहीं है नरसिम्हा स्वामी की, पूरे भारतवर्ष में नरसिम्हा स्वामी के इतने सुंदर और अलग अलग विग्रह है, और हर एक विग्रह के पीछे एक सुंदर सी कहानी है। क्यों आए थे, किसके लिए आए थे, किसको बचाया था, कैसे रक्षा की थी, ऐसे बहुत सारे सुंदर और अद्भुत मंदिर है। तो मैंने सोचा कि आज आप सबको एक यात्रा पे ले चलूँगी मेरे साथ। भारतवर्ष में हम घूमेंगे अलग अलग मंदिरों में और नरसिम्हा देव के सुंदर से विग्रहों के दर्शन करेंगे। एक्चुअली हम भक्त लोग नरसिम्हा देव के लिए सुंदर शब्द व्यवहार करते हैं, लेकिन
जो उन्हें जानते नहीं हैं उन्हें लगता है सुंदर बिकॉज़ इतने डर जाते हैं जो नए लोग हैं जब नरसिम्हा को देखते हैं। इवन लाइक अभी भी जब न्यू कमर्स होते हैं, अगर आप उनको राधा कृष्ण का फ्रेम वगैरह गिफ्ट दो तो खुश हो जाते हैं, पर नरसिम्हा वे थोड़ा सा झिझकते हैं। बट ऑफ कोर्स बाद में जब सुनते हैं नरसिम्हा की महिमा लीला तब समझ जाते हैं कि भक्तों के लिए तो नरसिम्हा सुंदर ही है। वो बहुत प्यार करते हैं, जस्ट लाइक ए शेर। शायद दूसरे पशुओं के लिए शेर डरावना है, बट शेर के बच्चे के लिए तो शेर एक प्रोटेक्टिव फीलिंग है, अपनी पिता है तो उनको डर नहीं लगता है। इनफैक्ट इस्कॉन में जब शुरुआत में प्रभुपाद जी ने नरसिम्हा की पूजा इंट्रोड्यूस की थी तो थोड़े दिन के बाद में नरसिम्हा का पिक्चर ऑल्टर से गायब था। और प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ, तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद बहुत डर लगता है, जब नए लोग आते हैं उन्हें समझ नहीं आता। और प्रभुपाद ने कहा नहीं, इसमें जो पाप करते हैं, जो भक्त नहीं है, उन्हें डर लगना चाहिए, जिनकी मेंटालिटी हिरण्यकशिपु जैसी हो। तो हम तो प्रहलाद के पद चिन्हों में चल रहे हैं, तो हमारे लिए तो नरसिम्हा हमें प्रोटेक्ट करते, तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। तो ऑल्टर के पीछे रखा हुआ था नरसिम्हा के पिक्चर को, और फिर प्रभुपाद ने उनको सामने करवाया। इनफैक्ट हमारा जो ये फेमस पिक्चर है जहाँ पे नरसिम्हा हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ रहे हैं, जब वो पिक्चर बना रहे थे पहली बार इस्कॉन के डिवोटी और प्रभुपाद के पास गए इंस्पेक्शन के लिए कि प्रभुपाद कैसा है ये पिक्चर, तो प्रभुपाद ने कहा था मोर ब्लड और थोड़ा रक्त दिखाओ, और थोड़ा फिरोशियस डरावना होना चाहिए। तो भक्त लोग काफ़ी डर गए कि क्या चाहते हैं प्रभुपाद, मतलब भगवान, मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन होती है शांत सुंदर एकदम, और ऐसा है ना। और प्रभुपाद ने कहा मोर ब्लड, उसको और डरावना बनाओ। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब जलदूत के में यात्रा कर रहे थे अमेरिका आने के लिए पहली बार, तो उनको उस यात्रा में 2 बार हार्ट अटैक आया था। तो तभी भी उन्होंने नरसिम्हा से प्रार्थना की थी। और 1968 में भी जब प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने के बाद भी जब हार्ट अटैक आया, तब इस्कॉन मूवमेंट काफ़ी नया था, भक्त काफ़ी नए थे, अभी जुड़े थे। और प्रभुपाद जी चिंता में थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी संस्था को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब काफ़ी नए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो हॉस्पिटल जाते समय उन्होंने डिवोटीज से कहा, इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी कहा कि प्रार्थना करो नरसिम्हा को कि हमारे गुरु महाराज को आप हमारे साथ रखिए, उनकी हमें ज़रूरत है, ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो नरसिम्हा अगर आपकी इफ़ यू सो डिज़ायर हमारे गुरु की रक्षा करिए। और उसके बाद में इवन 1970 में फॉर्मली जो है नरसिम्हा की पूजा, उनकी प्रार्थना और आरती को इस्कॉन के कीर्तन बुक में चढ़ा दिया गया। तो 1970 में एक बार लॉस एंजलिस में रथ यात्रा का टाइम था, और उन दिनों में रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में होती थी। तो लगभग सारे डिवोटीज़ निकल चुके थे और शायद प्रभुपाद जी फ़्लाइट में जाएंगे, तो वो रुके हुए थे या नेक्स्ट डे निकलने वाले थे। तो बहुत कम डिवोटीज़ थे लॉस एंजलिस के मंदिर में, और किसी ने, कोई नास्तिक होगा या कोई जो इस्कॉन के भक्तों पे ईर्ष्या करता है, उसने छोटा सा बॉम्ब, जैसे कंट्री बॉम्ब जैसा होता है, उसने मंदिर में बॉम्ब फेंका था। तो फिर प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा कि नो हमें नरसिम्हा की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारी संस्था आगे बढ़ रही है, हम और विस्तार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमसे ईर्ष्या करते हैं और हमारे एक्सपेंशन को या ग्रोथ को नहीं देख पाते, वो कोई ना कोई तरीके से हमें ट्रबल करेंगे, और ओनली नरसिम्हा कैन प्रोटेक्ट अस। तो फिर नरसिम्हा की आरती प्रभुपाद जी ने खुद वर्ड टू वर्ड सिखाई, गाओ मेरे पीछे गाओ, तव कर कमल वरे, ऐसे करके प्रभुपाद जी ने उन्हें सिखाया। और अगस्त 2, 1970 को जब श्रील प्रभुपाद जापान जा रहे थे, तो जाने से पहले उन्होंने भक्तों से
मतलब जो कहते हैं ना उनका लेक्चर, डिपार्टिंग लेक्चर, जैसे एक मंदिर से दूसरे मंदिर जब जाते हैं तो एक मैसेज देते हुए जाते हैं, तो उस मैसेज इट्स अवेलेबल ऑन दी गूगल, आप देख सकते हो कि वहाँ पे प्रभुपाद इतनी सुंदर तरीके से कहते हैं कि नरसिम्हा देव विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। मैं हूँ ना हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और जापान से मैं इंडिया जाने वाला हूँ, मैं इंडिया में भी कुछ मंदिरों की स्थापना करने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसा कुछ हो कि मैं इंडिया से वापस ना आया, मैं कभी ना आया, मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे डियर डिवोटीज़ आप याद रखना, नरसिम्हा देव आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। और ऐसे कहते हुए वो पूरी कहानी बताते हैं कैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को किस तरह से जो है अलग अलग तरीक़ों से मारने की कोशिश कर रहे थे और कैसे नरसिम्हा देव ने फाइनली प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो ये पूरा कहते हुए प्रभुपाद बड़े ही भावुक तरीके से कहते हैं कि माय डियर डिवोटीज, नरसिम्हा देव विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ ना हूँ, हमेशा नरसिम्हा देव को याद करना। इनफैक्ट बहुत बार डिवोटीज़ ये प्रश्न करते हैं कि राधा कृष्ण या नरसिम्हा देव या भगवान कृष्ण और नरसिम्हा देव में कोई अंतर नहीं है, तो क्यों हम नरसिम्हा देव की पूजा करें? क्या भगवान कृष्ण हमारी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं, बट अलग अलग रूप का अलग अलग भाव है। जैसे कहा जाता है शास्त्र में कि अगर आपने कोई प्रतिज्ञा की हो, कोई आध्यात्मिक प्रतिज्ञा, जैसे समझ लीजिए आपने कहा हो कि मैं पूरा पुरुषोत्तम महीना इस तरह से करूँगा, या मैं ऐसे करूँगा, या मैं आजीवन इस नियमों का पालन करूँगा, तो हम नियमों का पालन करने का वचन तो ले लेते हैं, लेकिन उस वचन को दृढ़ता से निभाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें कूर्मदेव देते हैं। तो जिस तरह से कूर्मा अवतार में भगवान वचन निभाने की शक्ति देते हैं, उसी तरह से नरसिम्हा अवतार में भगवान रक्षा करते हैं शत्रुओं से, अनर्थ से, पाप वृत्ति से। सो उस तरह से अलग अलग अवतार में या अलग अलग रूप में भगवान अलग अलग तरीके से भक्त की रक्षा करते हैं या रस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग रस है। लघु भागवतामृतम में रूप गोस्वामी बताते हैं शांत रस है, या माधुर्य रस है, या वीर्य रस है। मेन 6 रस है और अनदर 12 डिफरेंट रस है, और हर एक रस का प्रतिनिधित्व भगवान का कोई ना कोई अवतार करता है। जैसे शांत रस का प्रतिनिधित्व कपिल मुनि करते हैं, तो उसी तरह से माधुर्य रस है भगवान कृष्ण, और वात्सल्य रस जो है उसका प्रतिनिधित्व नरसिंहदेव करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि नरसिंहदेव, हमने तो सोचा था वीर्य रस होगा, लेकिन अगर आप देखो द वे नरसिंहदेव लव्स प्रहलाद जस्ट लाइक ए मदर। अगर आपने कभी गौशाला में गाय को जन्म देते हुए देखा हो, बछड़े को जैसे ही जन्म देती है ना, अपनी जीभा से उसको चाटती है पूरा, इतना प्यार करती है, उसके पास भी किसी को आने नहीं देती या छूने नहीं देती है। सो मदर्स आर नेचुरली वेरी अटैच्ड टू देयर चाइल्ड। मैं अपनी एक पर्सनल बात बताती हूँ। व्हेन आई गिव बर्थ टू माय फर्स्ट सन, आई मीन द मोमेंट मेरे हाथ में दिया, एंड देन द नर्स सेड कि इसको अभी ले जाएंगे ना, मतलब दिल पूरा ब्लड में रहता है ना बच्चा, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स स्टमक, हर जगह ब्लड रहता है पूरा, यू नो, दे जस्ट क्लीन, थोड़ा सा क्लीन करके आपको देते हैं हाथ में, एंड देन दे विल मेक द चाइल्ड टेक बाथ एंड ऑल। एंड मेरा पहला क्वेश्चन आया, आई सेड नो, मेरे आँखों के सामने से मत लेके जाओ। दे सेड नहीं, वी जस्ट क्लीन हिम अप। एंड देन आई वाज टेलिंग द नर्स कि ऐसे तो बहुत सारे छोटे बच्चों का जन्म हुआ होगा हॉस्पिटल में, तो अगर मिक्स हो गया तो मेरा बेबी पता कैसे चलेगा कि मेरा ही बेबी है, बिकॉज आई कांट इवन रिकग्नाइज। मैंने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए देखा है, एंड दे वर लाफिंग एंड लाफिंग कि नहीं, आपका बच्चा नहीं मिक्स होगा किसी के साथ, हमें पता चलता है किसका बेबी है। एंड देन स्पेशली माई एल्डर सन वॉज वेरी टॉल, सो दे वर टीजिंग मी कि नहीं मैडम कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ही टॉल है, तो सारे बच्चों से अलग से दिख के आता है। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक 24 years ago,
आई फील हाउ कम आई वॉज सो, आई मीन लाइक यू नो सो अटैच कि 1 मिनट के लिए भी अगर कोई लेके जाता था मेरे रूम से, 6 days और समथिंग आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो जी घबरा जाता है कि नहीं 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 नहीं, डोंट टेक हिम आउट, मेरे रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए. सो नेचुरली मदर्स आर वेरी अटैच, स्पेशली टू द न्यू बॉर्न. अभी 24 years का हो गया है, बदमाश भी हो गया, अब कोई इतनी मतलब ये नहीं दिखती है. बट व्हेन दे आर वल्नरेबल एंड छोटा सा बच्चा बिल्कुल आपके ऊपर में डिपेंडेंट है, एक अलग ही प्रेम, एक अलग ही ममता. तो प्रहलाद महाराज के ऊपर में अगर आप देखो नरसिम्हा, द वे उनको लैप में बिठा के, द वे अपनी जिह्वा से चाटते हैं, एंड ही सो अटैच्ड कि ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए. जो उनका एंगर, जो उनका भाव होता है नरसिम्हा का, वाई इज़ दैट एंगर? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर प्रहलाद, कि हाउ डेयर प्रहलाद को तुमने ऐसा तंग किया या उसको छुआ कैसे तुमने. तो वात्सल्य रस का जो है प्रतिनिधित्व नरसिंहदेव करते, जस्ट लाइक ए मदर्स लव फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, वैसे प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव का प्रेम है. So anyway, what we are going to do today in another half an hour is I want to take you around different नरसिंहदेव के टेम्पल. some of the pictures I have, मेरे पास एक PPT है, मैं कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए. सारे पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है. एंड पता नहीं आगे चल के जीवन में कभी शारीरिक रूप से ये सारे मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, बट एटलीस्ट मानसिक भाव से हम आज ये यात्रा करेंगे और नरसिंहदेव के अलग अलग रूपों का दर्शन करेंगे, सो दैट नरसिंह जयंती पास आते आते हमारा हृदय भर जाए नरसिंहदेव के रूप और कथा और उनकी प्रेम और मर्सी से. सो एक एक करके मैं आपको सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द यात्रा, we'll just chant नरसिंह बीज मंत्र for a minute and then we'll start on our Narasimha yatra. जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रहलादीश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्. जय नरसिंहदेव भगवान की जय. तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्चुअली बहुत स्पेशल मंत्र है, बिकॉज़ चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके पहली बार साउथ इंडियन यात्रा में निकले थे, वे विशाखापट्टनम आए थे. यहाँ पे सिंहाचलम में नरसिंहदेव का दर्शन किया था. तब उन्होंने पहली बार उग्रम वीरम महाविष्णु का ये जो बीज मंत्र है उसका जाप किया था विशाखापट्टनम में, सिंहाचलम में. तो बहुत ही स्पेशल मंत्र है. इनफैक्ट शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई इस मंत्र को रोज़ जाप करता है तो वो बिल्कुल निर्भय हो जाएगा, और वे क्या कहते हैं, सारी रुकावटें बाधाएं जो भी उसके जीवन में है सब चली जाएगी और उसके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो जाएगा. वेरी वेरी स्पेशल मंत्र है और डिवोटीज एवरी डे अलॉन्ग विद नरसिम्हा आरती इस बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए. अमृत में कहते हैं कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन 3 रूप हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत स्पेशल है. एक है राम अवतार, नरसिम्हदेव एंड ऑफ कोर्स अवर डियर कृष्णा. सो वाई सो स्पेशल? मतलब इन तीनों अवतारों में ऐसा क्या स्पेशल है जो दूसरे अवतारों में नहीं है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन अवतारों में भगवान ने अपने भक्तवत्सल्य भाव को बड़ी ही प्रबल तरीके से प्रकट किया है. इनकी लीलाएं और इनके भक्तों के साथ आदान प्रदान इतना ज़्यादा सुंदर है जो भक्तों को एक एहसास दिलाते हैं कि भगवान मेरे है, मेरे सखा है, मेरे प्रियतम है, मेरे है, वो मुझे प्यार करते हैं, अचीवेबल है, मेरे पास है. सो ये आप देखेंगे कि ये तीनों अवतारों में जो भगवान की लीला है
वेर ही शोज़ दैट आई कैन डू एनी थिंग फॉर द डिवोटी. मैं हूँ ना आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके लिए मैं हूँ. सो रूपा गोस्वामी सेज दीज 3 फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर वेरी वेरी स्पेशल. तो एनीवे, सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगी मायापुर. मायापुर नरसिम्हदेव की लीला तो आपने बहुत बार सुनी होगी, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी, बट जस्ट एक स्मरण हम करेंगे स्थानु नरसिम्हा का. जो कैसे 1984 में मार्च 24 को 35 थीव्स, डेकॉर्ड चोर 35 चोर मायापुर मंदिर में घुस गए थे और वे राधा रानी के विग्रह, माधव जी के विग्रह, प्रभुपाद के विग्रह को लेके भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर में जो सारे आभरण है शायद ये बहुत कॉस्टली है, रियल गोल्ड है, तो हम इसको जो है चुरा लेंगे. और भक्तों ने बहुत कोशिश की रोकने के लिए, और ये जो फाइटिंग हुई उसमें एक डिवोटी की टांग भी एक जो है पे गोली लग गई, और आगे चल के उनको जो है उसको एम्पुलेट करना पड़ा. और आज वो एक सन्यासी है, भक्ति राघव स्वामी महाराज. पर उन्होंने बहुत कोशिश की इन राधा रानी को बचाने के लिए, कृष्ण को बचाने के लिए. जब ये चोर उनको लेके जा रहे थे, तो तब मायापुर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हमें जो है नरसिम्हदेव की स्थापना करनी चाहिए. श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था कि मैं हूँ ना हूँ, नरसिम्हदेव विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू. तो फिर वे चर्चा करते हैं पूरा मैनेजमेंट, और फिर वो किसी डिवोटी को भेजते हैं साउथ इंडिया, और फिर वहाँ पे कि नरसिम्हदेव का एक सुंदर सा विग्रह बनाया जाए. और फिर वो जहाँ पे जाते हैं, वहाँ के जो स्कल्पचरर होता है, आर्टिस्ट, शिल्पी, वो कहता है कि आप जिस तरह के नरसिम्हदेव का विवरण कर रहे हो, स्थानु नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, मैं नहीं करूँगा इसकी स्थापना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है. क्योंकि ऐसा ही एक नरसिम्हदेव का मंदिर मैसूर में भी स्थापना किया गया था, लेकिन जब वे सेवा पूजा ठीक से नहीं कर पाए तो उसके आसपास का सारा विलेज नरसिम्हदेव के क्रोध से जल गया, और अभी वो एकदम निर्मानुष हो गया. वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो पूरा एकदम जो है डिस्ट्रॉय हो गया. तो आप क्या चाहते हो, आपकी कम्युनिटी में ऐसा डिसीजन आपने क्यों लिया? उनकी सेवा पूजा करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप कुछ और मतलब कोई और नरसिम्हा का रूप जो है वर्शिप कीजिए, बट दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस. तो फिर वे वापस मायापुर अथॉरिटीज़ से बात करते हैं. फिर सब कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें ऐसा ही चाहिए. फिर से वो डिवोटी आते हैं साउथ इंडिया में, हमको ऐसा ही नरसिम्हदेव चाहिए. और मीनवाइल ये जो स्थापति है उनका मन चेंज हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए बनाऊँगा. तो हमारे जो ये डिवोटी है आत्म तत्व प्रभु, वो कहते हैं कि आपका माइंड चेंज क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा, आपके जाने के बाद मैंने मेरे गुरु को चिट्ठी लिख के पूछा कि क्या मैं ये स्थानु नरसिम्हा बना सकता हूँ. तो मेरे गुरु ने पूछा था किन के लिए, तो कहा इस्कॉन के डिवोटीज़ आए हैं. तो उन्होंने कहा हाँ, तुम इस्कॉन के लिए बना सकते हो. तो क्योंकि मेरे गुरु महाराज की अनुमति आ गई है, तो मैं आपके लिए ये विग्रह ज़रूर बनाऊंगा. और फिर एक लंबी सी कहानी है, और कैसे वे उस विग्रह को फाइनली बनाते हैं. और बनाने के बाद में, क्योंकि 1 साल तक वे उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, 1 साल तक वे वो 1 साल तक उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, और वो नरसिम्हदेव के विग्रह को बनाने में लगे हुए थे. और जब फाइनली बन गया तो उनको लगा कि अब मैं थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अपने रिलेटिव्स को मिल के किसी कोई फंक्शन अटेंड करके बाद में इस्कॉन वालों को फ़ोन करके बता दूंगा कि आपके नरसिम्हदेव रेडी है. लेकिन जब तक वे किसी और के घर पहुँचे, नरसिम्हदेव ने यहाँ पे सब कुछ जला दिया जिस शेड में वो बन रहे थे. और सब कुछ मतलब आसपास में जलने लगा. तो इमीडिएटली उनका फ़ोन आया और इस्कॉन डिवोटीज़ को कि आप प्लीज़ आके आपके नरसिम्हदेव को ले जाइए, वे और 1 मिनट भी यहाँ रहना नहीं चाहते, वे तैयार हो गए हैं और वो आपके पास में आना चाहते हैं. तो फिर इमीडिएटली जो है डिवोटीज़ आते हैं जो तमिलनाडु में, जहाँ पे ये विग्रह बन रहे थे. और फिर साथ ही साथ में जो है नरसिम्हदेव को जो है ट्रक में डाल के जो है दैट टेकिंग हिम बैक टू मायापुर. पर एक्चुअली एक डीटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ होती है इंडिया में, बिकॉज यू कांट जस्ट टेक अ डीटी. क्या वो एंशिएंट डीटी है, क्या है, परमिशन है कि नहीं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं. लेकिन बहुत जल्दी सारे पेपर्स बन जाते हैं. तो ये सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है. तो बाद में उनको पता चलता है कि यूजुअली डीटी को जो है उनका जो नेत्र होता है वो इंस्टॉलेशन के 1 दिन पहले खोलते हैं, बट इन स्थापति ने पहले से नरसिम्हदेव की आँखों को जो है खोल दिया था. तो ऑलरेडी द लॉर्ड इज़ देयर
एंड देन बहुत जल्दी जल्दी से जो है सारे पेपर्स भी सैंक्शन हो जाते हैं और भगवान नरसिम्हदेव मायापुर पहुंच जाते हैं और बहुत ग्रैंड तरीके से जुलाई की 1986 में इनकी स्थापना होती है। और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से नरसिम्हदेव की पूजा आराधना मायापुर मंदिर में हो रही है और इतनी सारी भक्तों के साथ आदान प्रदान की कहानियाँ हैं, लीलाएँ हैं, कैसे भक्तों से वो बात करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों में भी नरसिम्हदेव कैसे उनको जो है उनकी मदद करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो इनफैक्ट ये मायापुर नरसिम्हदेव की कहानी इतनी अद्भुत है, एक पूरा क्लास इस पे लिया जा सकता है, कैसे कैसे मिरेकल हुए और कैसे कैसे लग रहा था कि नहीं बनेंगे विग्रह और बन गए, और जो उनकी हाइट, उनका ये एग्जैक्टली क्या मेजरमेंट होना चाहिए, क्या, इस पे बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारी अद्भुत कहानियाँ जुड़ी है। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद पूरी दुनिया भर में एक ही है स्थानु नरसिम्हा जो मायापुर में पूजित है। बाकी हर जगह जहाँ पे आप नरसिम्हदेव देखते हो उनके अलग रूप है, बट ये जो पर्टिकुलर रूप जो स्थानु नरसिम्हा जो पिलर से बाहर आ रहे हैं, ये केवल मायापुर में ही है। इनफैक्ट हमारे संस्था के हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज मायापुर से काफ़ी इंस्पायर होके उन्हें इच्छा थी कि उनकी जगह वो जहाँ से है हंगेरी, वहाँ पे भी नरसिम्हदेव की स्थापना की जाए। तो उन्होंने अष्टधातु में बहुत सुंदर नरसिम्हदेव की विग्रह बनाए और वो लेके गए हंगेरी। और वहाँ पे जब उनकी सेवा पूजा शुरू की तो बहुत सारी समस्या आने लगी मंदिर में। तो उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि हंगेरी का जो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड है वो एक्सेलेंट है। मतलब अगर आप गूगल करके अभी भी देखो हंगेरी इस्कॉन के मंदिर के जो राधा श्याम डीटीज़ है, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार होता है, पूजा होता है, उनके जो वस्त्र होते हैं इतना मेटिकुलसली, मतलब महाराज हर चीज़ को, मतलब राधे श्याम के पगड़ी पे कितने फ्लावर होंगे, 4 या 5 या आधा या एवरीथिंग बहुत ही मेटिकुलसली डिसाइड होता है। तो महाराज को लगा कि हम तो इतनी सुंदर तरीके से डीटी की पूजा कर रहे हैं, तो क्या समवेर हमारी गलती हो रही है, क्यों, मतलब जब से नरसिम्हदेव आए हैं इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही है। फिर महाराज ने डिसाइड किया कि शायद हम कितना भी अच्छा विग्रह सेवा कर रहे हो, शायद वी आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ नरसिम्हदेव। एंड देन महाराज नरसिम्हदेव को वापस मायापुर लेके आते हैं और मायापुर के गुरुकुल को जो है वो डीटी देते हैं। और आज भी अगर आप मायापुर गुरुकुल जाओ तो आप शिवराम महाराज के जो अष्टधातु के नरसिम्हदेव डीटी है उनको आप देख सकते हो। तो नरसिम्हदेव की पूजा बहुत ही केयरफुली, इनफैक्ट इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जहाँ पे नरसिम्हदेव की पूजा होती है वहाँ पे गौर निताई की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नरसिम्हदेव की पूजा काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हम अगर अपराध करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन गौर निताई उतने ही दयालु है, इतने ही कृपामय है, तो दोनों की एक साथ में पूजा होगी तो गौर निताई हमें बचा लेंगे। से एक्चुअली अपराध करने की टेंडेंसी तो हम में है ही, इसलिए इनफैक्ट हम जब हमारा डेली जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो हर एक माला के पहले हम पंचतत्व मंत्र कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हम पंचतत्व मंत्र करते हैं, अगर हमारी माला ठीक से नहीं भी हो रही है तो उसका अपराध हमें नहीं लगेगा, क्योंकि पंचतत्व हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए हम पंचतत्वों को प्रे करते हैं, गौर निताई को प्रे करते हैं कि हमें नहीं आता है ठीक से जप करना, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई अपराध हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इसलिए पहले पंचतत्व मंत्र फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो उसी तरह से जब नरसिम्हदेव की जहाँ पूजा होती है, अगर वहाँ पर गौर निताई है तो यू आर सेफ। गौर निताई हमें क्षमा कर देते हैं, हमें बचा लेते हैं अपराध से। अब हम वहाँ से जाएंगे, मायापुर हम पहुंच गए हैं। मायापुर से हम मायापुर मंदिर के पास में ही, जैसे हम हमारे इस्कॉन मायापुर के कैंपस से आप निकलते हो तो आप सीधा जाओगे तो राइट साइड में चैतन्य मठ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ पे ये योगपीठ मंदिर जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। उनको भी जब गौड़ीय मठ में समस्या आई तब उन्होंने भी नरसिंहदेव के विग्रह की स्थापना की थी। तो अभी भी आप वो लक्ष्मी नरसिम्हदेव विग्रह इस चैतन्य गौड़ीय मठ में देख सकते हो।
आप जब वो वृक्ष का दर्शन करोगे, जिस नीम पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, उसके बाद में अगर आप सीधा जाओगे तो पीछे के भाग में एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर के डीटीज़ है, बहुत सुंदर है, नरसिम्हदेव, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान। उसके बाद में इनफैक्ट मायापुर में नरसिम्हदेव की बहुत सारी लीलाएं हैं। जिस तरह से वे चांद काजी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे मेरे संकीर्तन मूवमेंट को रोक सकते हो। इनफैक्ट और एक लीला भी नरसिम्हदेव की मायापुर में है, जब श्रीवास ठाकुर के पिताजी की जो डेथ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होता है, तो श्रीवास ठाकुर विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान के 1000 नेम्स का उच्चारण पारायण करते हैं। तो भगवान भी वहाँ बैठ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए। और जब नरसिम्हदेव का नाम आता है तो चैतन्य महाप्रभु एकदम अपने उग्र नरसिम्हा रूप में आ जाते हैं और एक गदा लेके नवद्वीप के स्ट्रीट्स में मैं मार डालूँगा जो भी मेरे भक्तों को तंग करता है, मैं उनका नाश करूँगा जो नास्तिक लोग हैं। तो उस तरह से जो है वो नरसिम्हा के भाव में आ जाते हैं और फिर वो अपने आप को संभालते हैं कि नहीं, इस रूप में तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, सबको प्यार से भगवान की भक्ति और भगवान का शुद्ध नाम देना है। तो फिर वो आके फिर शांत होके बैठ जाते हैं। तो इस तरह से मायापुर में भी नरसिम्हदेव की बहुत सारी अलग अलग लीलाएँ हैं। और एक मंदिर है, अब ऑन द वे टू कलकत्ता आप देख सकते हो, नवद्वीप धाम में नरसिम्हापल्ली। ये भी बहुत सुंदर टेम्पल है। कहा जाता है कि नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिप का वध करने के बाद में यहाँ पे मंदाकिनी नदी में हाथ धोए थे, जो उनके हाथों में रक्त था। अब कोई कहेगा लेकिन माता जी वो तो आहो विलंब में हुआ था, लेकिन अलग अलग कल्प में नरसिम्हदेव ने अलग अलग जगह में अपने हाथ धोए थे। तो एक पर्टिकुलर कल्प में नरसिम्हदेव ने इस मंदाकिनी नदी में अपने हाथ धोए थे और वो हाथ धोने के बाद में वो प्रदेश इतना सुंदर था, आसपास में बहुत सारे हिल्स और बीच में मंदाकिनी नदी, और बहुत सारे देवताएं वहाँ पे आए थे नरसिम्हदेव को शांत करने के लिए। तो उनकी इच्छा हुई कि हम भी यहाँ सेटल हो जाते हैं। तो साथ ही साथ में विश्वकर्मा को बुलाया गया और बहुत सुंदर वहाँ पे देवनगरी जो है, देवपल्ली भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर देवताओं के भवन का निर्माण किया गया और बहुत सारे देवता कई कई वर्षों तक वहाँ पे निवास करते थे। तो अभी भी अगर आप जाते हो नरसिम्हापल्ली तो वहाँ पे आप नरसिम्हदेव के सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी का भी दर्शन कर सकते हो, मंदाकिनी नदी का पानी भी ले सकते हो, और मंदाकिनी नदी के सामने और देखोगे तो अभी भी बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है जहाँ पे देवता निवास करते थे। तो ये है मायापुर में नरसिम्हदेव। अब हम चलते हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन में भी नरसिम्हदेव की बहुत सुंदर, इनफैक्ट वृंदावन में मोर देन 18 टेम्पल्स हैं नरसिम्हदेव के। इनफैक्ट मैं जब ये रिसर्च कर रही थी तब मैं आई केम अक्रॉस कि पाकिस्तान में भी नरसिम्हदेव के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, लॉस्ट टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे आप देखोगे वहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर नरसिम्हदेव के टेम्पल्स थे, लेकिन कुछ टेम्पल्स अभी ऑलरेडी जो है ब्रेक कर दिए गए हैं। अब वृंदावन में भी नरसिम्हदेव की बहुत सुंदर सुंदर लीला है। इनफैक्ट हमारे राधा रमन जी, ही केम ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ नरसिम्हा जयंती ओनली। कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा हुई कि अरे नरसिम्हा जयंती के दिन एक अमीर ज़मींदार सब विग्रह को वस्त्र दे रहे थे, तो इनकी इच्छा हुई काश मेरे भी विग्रह होते जिनको मैं सुंदर तरीके से सजाता, वस्त्र पहनाता। तो ऐसे मेडिटेशन में वो सो गए और दूसरे दिन वो क्या देखते हैं कि उनकी कई शालिग्राम शिलाओं में से एक शालिग्राम शिला जो है राधा रमन के रूप में बदल जाती है और फिर ऑफ कोर्स वे राधा रमन की सेवा पूजा आरंभ करते हैं। तो ये एक पास टाइम नरसिंह जयंती के साथ में रिलेटेड है। अच्छा, और एक जगह है बहुत सुंदर, आप जब गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो आप देखोगे पुछारी का लोटा के पास में जब हम टर्न लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाओगे तो राइट साइड में एक छोटा सा टीला है, नरसिम्हा टीला कहते हैं उसको। उस टीला के ऊपर में भी बहुत सुंदर नरसिम्हदेव का मंदिर है। इनफैक्ट कहा गया है कि एक्चुअली यशोदा महारानी
जब ठाकुर जी गाय चराने जाते थे गोवर्धन के आसपास, तो यशोदा महारानी उनका सेपरेशन बेयर नहीं कर पाती थी, तो वो नरसिम्हा टीला क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा है वहाँ जाके बैठ जाती थी और दूर से लाला को देखते रहती थी कि कहाँ गया लाला, क्या कर रहा है। और क्योंकि ठाकुर जी चप्पल नहीं पहनते थे, तो कभी कभी यशोदा माता कहते थे, हे नरसिम्हदेव मेरे पुत्र की रक्षा करना, देखो कहीं कुछ उसको लग ना जाए, कोई उसको, तो ये गाय कभी कभी बड़े बड़े सींग वाली है, कोई उसको मार ना दे, कुछ हो ना जाए। तो नरसिम्हा नरसिम्हा इतना ज़्यादा उनका जाप करती थी यशोदा महारानी उस जगह में। तो उस लीला को याद करते हुए अराउंड 1740 में सूरजमाल नाम के एक राजा थे, तो उन्होंने वहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की और वहाँ पे उन्होंने नरसिम्हदेव के विग्रह को रखा, क्योंकि यहीं से यशोदा माता जो नरसिम्हदेव पे मेडिटेट करती थी, तो उनकी याद में ही हैज़ मेड अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। तो 1740 का है वो टेम्पल, बीच में काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर एक इंद्रदुम्न महाराज के एक शिष्य ने उसको अच्छा से रेनोवेट किया। अब इस बार आप जाओ तो उसका भी दर्शन कर सकते हो। इनफैक्ट और एक लीला आती है इन कनेक्शन विद वृंदावन, कैसे पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन रात को ठाकुर जी सो नहीं रहे, तो यशोदा माता कहते हैं कि लाला तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? तो कहते मैया निद्रा मेरे पास नहीं आ रही है। तो फिर यशोदा माता उनको कहते ठीक है मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, और पूरा नरसिंहदेव का पास टाइम ठाकुर जी को सुनाते हैं यशोदा माता। और जब ये पास टाइम में जो क्लाइमैक्स आता है कि स्तंभ से ऐसे करके नरसिंहदेव निकले, तब ठाकुर जी पूरा एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ, और उसके बाद में उन्होंने ऐसे चीर डाला। और फिर यशोदा माता कहते कि ये क्या हो गया, तुमको बैठ जाओ, तुम क्यों इतने एक्साइट हो रहे हो? तो ये पद्यावली में रूप गोस्वामी मेंशन करते हैं कि कैसे ये पास टाइम यशोदा माता कृष्ण को जो है सुलाते हुए सुनाती है। इनफैक्ट नंद महाराज के फैमिली डिटी है नरसिंहदेव। अगर आप जाओ नंदग्राम में तो बहुत सुंदर नरसिंहदेव का टेम्पल है। क्यों? क्योंकि गर्ग मुनि ने नंद महाराज से कहा था कि यू शुड हैव ए नरसिंहदेव डिटी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी समस्या आने वाली है आगे चल के, आपको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो नंद महाराज जो है रेगुलरली नरसिंहदेव की पूजा करते थे और उनका मंत्र जाप करते थे। तो अभी भी नंद महाराज के द्वारा सेवित नरसिंहदेव को आप देख सकते हो नंदग्राम में। इनफैक्ट गोविंद लीलामृत में कहा गया है कि मदर यशोदा एंड नंद बाबा दोनों ही नरसिम्हा बीज मंत्र रोज़ करते थे कृष्ण की प्रोटेक्शन के लिए। और हम गोविंद लीलामृत में ये भी पढ़ते हैं कि कभी कभी कृष्ण गोपियों से कहते थे मैं ही तो हूँ नरसिंहदेव, ये देखो मैं। और फिर गोपियाँ हंसती थी कि तुम नरसिंहदेव, बिल्ली की आवाज़ से डर जाते हो, तुम कहाँ, नहीं देखो मैं ही हूँ नरसिम्हा। और और उनको प्रूव करने के लिए उनको स्क्रैच करते थे, देखो मेरे नेल। और गोपियाँ हंसती थी कि तुम क्या कृष्ण अपने आप को नहीं नहीं मैं ही हूँ नरसिम्हा, और ऐसे उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। अच्छा, राधा वल्लभ मंदिर जो है वृंदावन में, उसके पीछे भी बहुत सुंदर एक नरसिम्हदेव का मंदिर है। एक्चुअली जब भगवान लीला समाप्त करके चले गए तो उनके बाद में वज्रनाभा भगवान के जो ग्रेट ग्रैंडसन थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की। हम जानते हैं सारे मेन डीटीज़ की स्थापना की, बहुत सारे शिव मंदिर जो है क्षेत्रपालक भगवान शिव की भी स्थापना की, सो दैट व्रजभूमि सेफ रहे। और उन्होंने नरसिंहदेव की भी स्थापना की थी। तो अराउंड 12 नरसिम्हदेव विग्रह उन्होंने स्थापना की थी, बट नॉट ऑल आर देयर एनी मोर, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मुस्लिम इन्वेजन एंड ऑल। तो कभी कोई विग्रह को पानी में डाल दिया, तो कभी माटी में छुपा दिया, तो कभी जयपुर भेज दिया, तो नॉट ऑल आर अवेलेबल। लेकिन बेलवन में, तालवन में, काम्यवन में आप वज्रनाभ महाराज के द्वारा स्थापित पूजित नरसिम्हदेव को अभी भी देख सकते हो। इनफैक्ट देयर इज़ वन वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल ऑफ नरसिम्हदेव इन काम्यवन। इफ़ यू एवर गेट ए चांस ज़रूर देखिए, इतना सुंदर विग्रह है। इज़ कॉल्ड त्रिलोक नरसिम्हा, सो त्रिकाल नरसिम्हा, आई एम सॉरी, त्रिकाल नरसिम्हा। सो कहते हैं कि वो नरसिम्हदेव की 3 आँखें हैं। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं क्यों 3 आँखें हैं? कोई कहता है क्योंकि वो भूत, वर्तमान, भविष्य देख सकते हैं, लेकिन कुछ वैष्णवाचार्य कहते हैं कि 2 आँखें हैं, प्रेम और पेशेंस। हम पे प्रेम न्यौछावर करते रहते हैं, मर्सी, और पेशेंटली हमारी तरफ देखते रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि
कब तुम तुम्हारी भौतिक वृत्तियों को छोड़ के मेरा आश्रय लोगे, और थर्ड आँख जो है वो तभी खोलेंगे जब पाप संसार में बढ़ जाएगा, और जो नास्तिक लोग या जो भक्त नहीं है अगर वो भक्तों को कष्ट देंगे तो उस टाइम पे जो है भगवान जो है त्रिकाल नरसिम्हा अपनी तीसरी आँख से पूरे संसार का जो है ध्वंस कर देंगे और प्रलय आ जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारी लोकल कथाएं हैं। तो ये बहुत सुंदर एक मंदिर है त्रिकाल नरसिम्हा, आप देख सकते हो कामयावान में। फिर और एक मंदिर है भय नरसिम्हा मथुरा में। एक्चुअली ये मंदिर बहुत ही स्पेशल है बिकॉज जो डीटीज़ है भय नरसिम्हा इतने से ही है कि एकदम राधा रमन की साइज़ कितनी है उतने छोटे से विग्रह है, और आप उनका प्रतिभू विग्रह देख सकते हो, बट द ओरिजिनल विग्रह को एक छोटे से ऑर्नेट सुंदर से सजाए हुए डब्बे के अंदर रखते हैं। वो लोग पुजारियों का मानना है कि ये भय नरसिम्हा इतने पावरफुल है और इतने मतलब क्या कहते हैं ना उग्र है कि उनको एवरीडे आप देख नहीं सकते हो। तो केवल साल में एक ही बार अक्षय तृतीया के दिन 3 घंटे के लिए उस डब्बे को खोलते हैं और उस नरसिम्हा देव का दर्शन सबको जो है दिखाते हैं। बाकी टाइम डब्बे के अंदर उनको। अब फिर आप कहोगे सेवा पूजा, तो वो लोग कहते हैं कि हम मानसिक रूप से सेवा पूजा करते हैं। तो एवरीडे पुजारी जाते हैं, वो जहाँ पे सेफ में उनको रखा है वहाँ मानसिक रूप से उनकी पूजा करते हैं, बट उनको जो है बिल्कुल नहीं खोलते। वे कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो सब कुछ नाश हो जाएगा। और उनके जो प्रतिभू विग्रह, एक्चुअली ये विग्रह बहुत सुंदर है। एक हाथ से सूर्य पकड़ा हुआ है, एक हाथ से चंद्रमा को पकड़ा हुआ है, बाकी के 2 हाथ से जो है हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ रहे हैं। एक साइड प्रहलाद है और एक साइड में लक्ष्मी देवी है। तो बहुत ही सुंदर विग्रह है भय नरसिम्हा, द मोस्ट पावरफुल नरसिंह देव जो एकदम जल रहे हैं वो क्रोध अग्नि से अभी भी हिरण्यकशिपु के ऊपर में। और एक बहुत सुंदर डीटीज़ है राधा रमन मंदिर के एकदम पीछे, उसकी भी बहुत सुंदर लीला है। कैसे एक डिवोटी स्नान कर रहा था जमुना में, और उन्होंने देखा जब स्नान करते हुए स्विम करते हुए किनारे पर पहुंचा तो केवल एक पैर दिखाई दे रहा था। तो ये क्या है, और फिर उन्होंने जो है स्नान करके बाहर निकल के कुछ और व्रजवासियों को बुलाया और फिर खोदना शुरू किया तो नरसिम्हदेव के विग्रह मिले, और फिर वहाँ पे जो है उन्होंने नरसिम्हदेव के विग्रह की स्थापना की। इनफैक्ट मैं आपसे कहना भूल गई, ये जो त्रिलोक नरसिम्हा है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिसाइपल कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनको मिले थे ये नरसिंह देव के डीटी, बिकॉज वज्रनाभा ने एस्टैब्लिश तो कर दिए थे, उसके बाद में तो डीटीज़ यहाँ वहाँ हो गए थे, और ये डीटीज़ जो है विमल कुंड के अंदर चले गए थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो डिसाइपल थे कृष्णदास बाबा जी महाराज विमल कुंड के पास जब एक बार जप कर रहे थे तो भगवान उनके सपने में आए और कहा कि मैं बहुत दिनों से इस विमल कुंड के अंदर में हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो फिर जो है वे अंदर डुबकी लगाते हैं और फिर जो ठाकुर जी को त्रिलोक नरसिम्हा को त्रिकाल नरसिम्हा को बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर लीला है। फिर और एक डिटीज़ है नरसिंह देव के, वो है आपके गोकुल में। गोकुल में जब ये राक्षस आ रहे हैं, पूतना एंड सक्तासुर एंड ऑल दैट, तो पौरणमासी यशोदा माता से और नंद बाबा से कहती है कि बेटर आप नरसिंह देव की पूजा करो। तो फिर कहाँ से लेके आए नरसिंह देव की विग्रह, तो उन दिनों में अवंतिका मतलब द प्रेजेंट डे उज्जैन, वहाँ से नरसिंह देव के डीटी को मंगाया गया। और किन्होंने भेजा था ये डीटी को, संदीपनि मुनि। तो अभी तक तो कृष्ण संदीपनि मुनि के पास गए भी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, अभी तो कृष्ण बहुत छोटे हैं, लेकिन संदीपनि मुनि अपने खुद के सेवित पूजित नरसिंह देव को गोकुल भेजते हैं। और फिर यशोदा महारानी और नंद बाबा इन नरसिंह देव विग्रह की पूजा करते हैं कि कृष्ण को जो है कृष्ण की रक्षा करिए। तो ये बहुत सुंदर विग्रह है, आप जब गोकुल जाओ आप देख सकते हो। पुजारी लोग कहते हैं कि ये विग्रह बहुत स्पेशल है, ये विग्रह कोई ऑफेंसेस नहीं लेते हैं, वेरी वेरी स्पेशल डीटी ऑफ नरसिंह देव। तो ये आप गोकुल जाओगे तब देख सकते हो। अदर डीटी ऑफ नरसिंह देव इज़ एक्चुअली जो हमारा वृंदावन में गोविंद देव मंदिर है,
इस गोविंद देव मंदिर के पास में ही एक्चुअली पहले नरसिंह देव का एक मंदिर हुआ करता था। फिर औरंगज़ेब के टाइम पे जब गोविंद देव को वहाँ से मूव किया गया, बिकॉज़ जब रात को खबर मिली कि औरंगज़ेब के सैनिक आने वाले हैं सुबह, तो सारे विग्रह को बुलक कार्ट्स में डाल के कामयावन भेज दिया गया। तो वो सारे डीटीज़ के साथ में नरसिंह देव की डीटी को भी कामयावन भेज दिया था। और फिर वहाँ से बहुत सालों के बाद, ये बहुत लंबी कहानी है, और किस तरह से वे फाइनली जयपुर पहुँच जाते हैं। तो जयपुर में अभी जो गोविंद देव का टेम्पल है, उसी टेम्पल के आसपास छोटे से लेन्स है, उस लेन में ये नरसिंह देव का डीटी भी है। इनफैक्ट इतना सुंदर है, पुजारी लोग कहते हैं कि ये नरसिंह देव की मुद्रा ऐसी है कि वो माया के ऊपर में हंस रहे हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे भक्त जो मेरी शरणागति लेते हैं, मैं हमेशा उनकी रक्षा करूँगा। और ये नरसिंह देव काफ़ी यूनिक है, बिकॉज यूजुअली नरसिंह देव मतलब प्रहलाद महाराज, लेकिन यहाँ पे नरसिंह देव के एक साइड प्रहलाद महाराज है और एक साइड ध्रुव महाराज है। तो आप कभी जयपुर जाओ तो वहाँ पे राधा गोविंद टेम्पल के पुजारी को अगर आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि वो नरसिंह देव कहाँ है, और आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट वृंदावन में जब ये मुस्लिम्स इन्वेजन हो रहे थे और बहुत सारे विग्रह को, तो उन दिनों में वे नरसिम्हा के शालिग्राम जो होता है, अगर आपने देखा हो नरसिम्हा का शालिग्राम ऐसा होता है, नरसिम्हा देव का मुँह ऐसा खुला रहता है। तो बहुत सारे मंदिरों में नरसिम्हा देव के शालिग्राम को एंट्रेंस में रखा जाता था बचाने के लिए विग्रह को, क्योंकि नरसिम्हा देव प्रोटेक्ट करेंगे। सो नरसिम्हा देव के शालिग्राम शिला के मुंह के अंदर में थोड़ा सा कर्पूर जो कैम्फर रख के उनको एंट्रेंस में रखा जाता था, सो दैट मंदिर सेफ रहे, मंदिर के विग्रह सेफ रहे, नरसिम्हा देव हमेशा उनकी रक्षा करे। तो देयर आर मेनी नरसिम्हा शालिग्राम्स ऑल ओवर जो है वृंदावन। अब हम मायापुर गए, हम वृंदावन गए, अब जगन्नाथपुरी में भी बहुत सुंदर नरसिंह देव का मंदिर है, यज्ञ नरसिम्हा स्वामी, जो गुंडीचा मंदिर है उसके थोड़ी ही दूर में। ये बहुत स्पेशल डीटीज़ है। इनफैक्ट यहाँ पे दो डीटीज़ है, एक उग्र नरसिम्हा, एक शांत नरसिम्हा है। सामने वाले जो डीटी है आप देख सकते हो, पीछे वाले डीटी अनलेस एंड अनटिल आप पुजारी को बोलो थोड़ा और पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, देख नहीं सकते, बट दो डीटीज़ है। तो एक डीटी जो सामने वाले डीटी है यज्ञ नरसिम्हा या शांत नरसिम्हा, ये यज्ञ नरसिम्हा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये डीटीज़ अगर आपको जगन्नाथ की अगर ये लीला पता है, कैसे ये इंद्रद्युम्न महाराज जाते हैं उत्कल और नीलमाधव को देखने के लिए, तब तक सैंडस्टॉर्म आ जाता है और नीलमाधव लुप्त हो जाते हैं, तो वे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे नारद मुनि ये विग्रह उनको गिफ्ट करते हैं नरसिंह देव का, और कहते हैं कि डोंट वरी, तुमको होगा दर्शन नीलमाधव का। तो फिर उस नरसिंह देव की स्थापना करके जो इंद्रद्युम्न महाराज है वहाँ पे 1000 अश्वमेध सैक्रिफाइस करते हैं। तो क्योंकि नरसिंह देव के को हैप्पी करने के लिए वो 1000 यज्ञ किए थे, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया यज्ञ नरसिम्हा। तो ये वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट डीटी है विच वर वर्शिप बाय इंद्रद्युम्न महाराज, और वे इतने सुंदर और शांत है कि कहा जाता है कि एक राक्षस था काला पहाड़, या असुर कह सकते, लाइक असुरिक भाव वाला एक राजा था काला पहाड़, और वे सारे विग्रहों को ध्वंस कर रहा था, सारे डीटीज टेम्पल्स जगन्नाथपुर में पूरा डिस्टर्बेंस कर रहा था। लेकिन जब वो इस टेम्पल में आया कि मैं इस टेम्पल को तोड़ दूंगा, इसके विग्रह, लेकिन जैसे ही शांत नरसिम्हा को देखा वो बिल्कुल शांत हो गया, और उसने अपना डिसीजन बदल लिया कि नहीं मुझे और कुछ नहीं करना, चलो यहाँ से चले जाते हैं। तो एकदम शांत हो गए और बाकी के टेम्पल्स और विग्रह बच गए। और उनके पीछे जो है उग्र नरसिम्हा, वो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है, और ब्रह्मा जी खुद उस विग्रह की पूजा करते थे। तो ये है आपका जगन्नाथपुरी में नरसिम्हदेव। अब थोड़ा और डाउन साउथ चलते हैं, श्रीरंगम में भी बहुत सुंदर नरसिम्हा स्वामी है। अगर आप कभी श्रीरंगम मंदिर जाओ तो ये नरसिम्हा स्वामी को पक्का देखिएगा, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर अद्भुत लीला है। इनफैक्ट जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, वैसे कंबन नाम का एक पोएट कह सकते हैं या एक भक्त था जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण को लिखा है। तो अब आप जब लिखते हो या ट्रांसलेशन करते हो या
किसी को ऑथराइज तो करना पड़ेगा ना कि ये ट्रांसलेशन सही है, इसमें कोई त्रुटियाँ नहीं है, तो अब किसको पूछे। तो एक दिन जो है भरी सभा में सारे साधु वो बैठे हैं और कंबन कहता है कि मेरी रामायण की रचना आप लोग सुनिए, ये सही है कि नहीं। तो वो एक बाय एक पढ़ रहा है पूरी रामायण की कथा है राम के साथ। तो रावण वांट्स टू हैव लाइक फ्रेंड्स हेल्पिंग हिम कि कौन कौन मुझे हेल्प करेगा इस युद्ध में, बिकॉज इसकी वानर सेना तो काफ़ी बड़ी है। तो उस टाइम पे रावण जो है महाबली के पास में जाते हैं, सुताल में वहाँ पे जाते हैं और महाबली से वो कहना चाहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इवन बिफोर वो पूछे महाबली समझ जाते हैं, बिकॉज बलि महाराज तो भक्त है। तो कहते हैं रावण मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या गिफ्ट है। एक्चुअली मेरे जो पूर्वज है, बिकॉज बलि महाराज इज़ द सन ऑफ विरोचन, विरोचन के पिता है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्षा उनके अंकल है। तो कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज है हिरण्यकशिपु, उनकी जो कान की बाली है वो मेरे पास में एक कान के कमंडल जो है पड़े हुए हैं, उनकी यादी है, उनकी स्मृति है, तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप लेके जाइए आपके लंका। तो क्या श्योर श्योर। तो जैसे जाते हैं देखने के लिए, वो एक पर्टिकुलर कुंडल जो वहाँ पे पड़ा है वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है, जैसे कोई बुलक काट होता है ना, भैंस गाय भैंस कोई जो गाड़ी बोलते घोड़ा गाड़ी ना, घोड़ा गाड़ी बुलक काट, तो उसका कितना बड़ा व्हील होता है, उतना बड़ा एक सिर्फ एक कान का कुंडल है। तो रावण जाके उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता है। तो रावण अपने 20 हैंड्स को मैनिफेस्ट करता है और उससे भी उसको उठाने की कोशिश करता है तो उठता नहीं है। तब रावण अब उसका इंसल्ट हो रहा है तो कहता है कि बाद में लेके जाऊंगा, इसको यहाँ रखो, मैं थोड़ा सैनिक लोग को भेजूंगा। तो फिर तब बलि महाराज कहते हैं कि रावण तुम इसको हटा भी नहीं पा रहे हो, लेकिन जिसने इसको धारण किया था हिरण्यकशिपु को, उसको नरसिंहदेव ने एक चिमटी के जैसे मार दिया था, और वही नरसिंहदेव के अवतार है ये श्री राम जी। तो तुम बिल्कुल केयरफुल रहो, इनसे युद्ध मत करो, उनकी पत्नी को वापस दे दो। तो जब ये वापस आते हैं, इंसल्ट हो गया उनका, और फिर वो वापस आ जाए तो अपनी सभा में वे विभीषण से पूछते हैं कि अरे विभीषण तुम तो बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ते हो, बहुत ज्ञानी हो, कौन है ये हिरण्यकशिपु, कौन है नरसिंहदेव, क्या थी ये कथा। तो विभीषण पूरी कथा रामायण के अंदर में नरसिंह लीला बताते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। और रावण सुनता है कि ओह इतने पावरफुल है ये। तो ये नरसिंहदेव की लीला नरसिंहदेव सुन रहे हैं। तो श्रीरंगम में नरसिंहदेव का जो विग्रह है, जब कंबन ये कथा सुना रहा है तो वे विग्रह तो बोलते नहीं है ना, विग्रह बोलते हैं बट कलयुग के विग्रह तो नहीं बोलते हैं, तो वे बोल पड़ते हैं, कहते शाबाश परफेक्टली लिखा है तुमने। वो सारे साधु सुनते हैं कि अरे नरसिंहदेव खुद कह रहे हैं, कहते हैं शाबाश सही लिखा है तुमने। तो ये नरसिंहदेव के विग्रह आप अभी भी श्रीरंगम में देख सकते हो, जिन्होंने कंबन के रामायण को अप्रूव किया था, कहा कि तुमने परफेक्टली लिखा है। तो ये डीटीज़ को इनफैक्ट अब एक प्रथा ही बन गई है, जो अपकमिंग राइटर्स है, मेरे ख्याल से शुभ विलास प्रभु शायद गए होंगे, जाना चाहिए, आपकी किताब को ले जाके वहाँ दिखा सकते हो आप कि भाई ये ठीक है, इसको प्रिंटिंग में दे दे। तो ही इज़ द बिगेस्ट प्रूफ रीडर कि हाँ हाँ ये एकदम ठीक है, और आपको जो है ब्लेसिंग दे देंगे। और एक विग्रह है नरसिंहदेव के कांचीपुरम में। जब आप वरदराज मंदिर में जाओगे तो उसके पहले आप इस ब्यूटीफुल नरसिंहदेव का दर्शन करते हुए आगे जा सकते हो। बेंगलोर में भी बहुत सारे मंदिर्स हैं, भोग नरसिम्हा, योग नरसिम्हा। आप कभी बेंगलोर जाओगे तो आप पूछ सकते हो देवरायन दुर्ग, एक पहाड़ के ऊपर में एक नरसिंहदेव है, पहाड़ के नीचे भोग नरसिम्हा नीचे है, योग नरसिम्हा ऊपर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, 2000 साल पुराना। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कभी आपको कोई भूत पकड़ ले तो आप इस नरसिंहदेव के पास जाओगे तो उस भूत से मुक्ति हो जाएगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम सबको तो भूत पकड़ा हुआ है, माया का भूत, अननेसेसरी मटेरियल डिज़ायर्स का भूत, मटेरियल अचीवमेंट्स का लस्ट, कितनी सारी अनर्थ हमें पकड़े हुए हैं। तो हम सभी भूतग्रस्त है, तो भूत भगाने के लिए ये नरसिंहदेव की स्पेशलिटी है। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं कुछ सालों पहले दिव्य देश जो होते हैं ना, स्पेशल अलवार, जो साउथ इंडिया में जो अलवार से रामानुज संप्रदाय के, तो वे जहाँ जहाँ गए थे हम सारे टेंपल टूर कर रहे थे। तो हमारा एक डिवोटी गाइड था,
तो मैंने कहा प्रभु जी सब कंप्लीट हो गया सारे टेम्पल? बोला माता जी सब हो गया, बस एक ही है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोला क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? नहीं माता जी वो तो ना, वो जो लोग पागल होते हैं ना, मेंटल प्रॉब्लम जिनको होता है, कहा जाता है कि वहाँ पे वो 45 डेज़ रहते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मैंने बोला लाइक वॉट? नहीं माता जी बहुत ही मतलब माना जाता है यूजुअली वहाँ पे क्या करते हैं, दोपहर की 12 बजे आरती के बाद में जिनको भी मेंटल असुविधाएं हैं उनको वहाँ पे खड़े रखते हैं और पुजारी जो है भगवान का चरणामृत लेके उनके ऊपर में छिड़कता है। और 45 डेज़ तक ये ट्रीटमेंट करने से, मतलब कोई भी हॉस्पिटल दुनिया में आप कि मेंटल प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर सका तो यहाँ लेके आ जाओ तो ठीक हो जाता है, तो वी कैन स्किप इट। मैंने बोला नो वी शुड नॉट स्किप इट, वी शुड डेफिनेटली गो। मैंने तो उन्होंने कहा क्यों माता जी, कोई है क्या हमारे, बिकॉज वी वर विद 200 डिवोटीज, कोई है क्या माता जी एनी प्रॉब्लम? आई सेड कोई नहीं, even I have the problem, all of us have mental problem। देन वो शॉक हो गए, बोला क्या माता जी? ऐसे यस वी हैव मेंटल प्रॉब्लम। ठाकुर जी को छोड़ के द फैक्ट दैट हम लोग इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है। हर चीज़ समझने के बाद में, जानने के बाद में भी ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे, इससे बड़ा मेंटल प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने कहा प्लीज़ लेके चलो, हमें वो चाहिए, वो चरणामृत हमारे सिर पे जो है छिड़के और कुछ तो बुद्धि आए, कम से कम अब हम कम से कम सीरियस हो जाए हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो ये एक टेम्पल है देवरायन दुर्ग में, जो भूत अगर आपको पकड़ ले तो नरसिम्हदेव आपकी बचा सकते हैं। और एक मंदिर है कूली नरसिम्हा, ये सांगली में है, बहुत सुंदर। यहाँ पराशर मुनि के द्वारा सेवित पूजित नरसिम्हदेव है। इनके 16 हैंड्स है। ज्वाला नरसिम्हा बहुत ही सुंदर विग्रह है। इनफैक्ट वशिष्ठ मुनि, भृगु मुनि, बहुत सारे मुनि लोग यहाँ पे जो है नरसिम्हदेव की तपस्या किए थे। इसकी भी बहुत बड़ी कथा है, पता नहीं कितनी कथा कंप्लीट होगी, आई थिंक अनदर 10 मिनट्स मोर। तो एक्चुअली ये विग्रह पानी के अंदर में चले जाते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स, बिकॉज जब वहाँ से निकल जाते हैं पराशर मुनि तो ही इज़ वरीड कि who will take care of the deities, so because he is very, I mean उग्र नरसिम्हा है ना, ज्वाला नरसिम्हा है, तो उनको पानी के अंदर में जो है जल समाधि दे के चले जाते हैं। तो उसके बाद में जो है एक बार एक ब्लाइंड कपल वहाँ पे जब तपस्या कर रहे होते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, पानी से मुझे निकालो। तो कहते पानी का जो एक कुंड है, ये तो रिवर है, तो बहुत विशाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हो? तो कहते हैं कि कुशा ग्रास होता है ना, उसको पानी पर फ्लोट कराओ, जहाँ पे वो आग से जल जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ उसके ऊपर में कुशाग्रास अगर रखोगे तो आग से वो जल जाएगा, मैं उसी के नीचे हूँ। तो फिर वे राजा भीमदेव को बुलाते हैं और फिर एक छोटी सी नौका में बैठते हैं और पूरी नदी का विहार करते हैं और हर जगह वो कुशाग्रास को ऐसे रखते हुए जाते हैं और एक जगह पे वो कुशाग्रास पानी में रखते हुए ही पानी के अंदर से ज्वाला निकलती है और वो जल जाता है। तब उनको पता चलता है कि अच्छा ज्वाला नरसिम्हा इसके नीचे है, और फिर जो है ठाकुर जी को वो बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक बहुत स्पेशल टेम्पल है। और इनफैक्ट तिरुपति धाम, अगर आप कभी तिरुपति गए हो तो भगवान के दर्शन के बाद में जब आप बाहर निकलोगे तो ईशान्यम में आप देखोगे तो योग नरसिम्हा की बहुत सुंदर विग्रह है। और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भगवान बालाजी का विवाह हुआ था तो विवाह के टाइम पे पूछते हैं ना, आपका गोत्र कौन है, क्या है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका कुल क्या है, ये सब, आपके कुल देवता कौन है। तो बालाजी को पूछते कौन है आपके कुल देवता। अब बालाजी खुद भगवान है, कहते कौन है आपके कुल देवता, शादी के मंत्र पढ़ने हैं ना। तो कहते हैं मेरे कुल देवता, हाँ मैं तो पांडव मेरे बहुत प्रिय है, मैं तो पांडवों का रिलेटिव हूँ और पांडव के इष्ट देव नरसिंहदेव है, हाँ मेरा कुल देवता नरसिम्हदेव है। तो फिर उस कुल देवता नरसिम्हदेव को मानते हुए बालाजी की जो शादी के जो रिचुअल्स है वो सब किए जाते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि बालाजी के जो तिरुपति बालाजी के जो विवाह थी वो इतना ग्रैंड होता है कि शादी में आए हुए जो गेस्ट हैं उनको प्रसाद खिलाना है ना, तो इस और उस और दोनों ही पंक्तियों में गेस्ट बैठे हैं और देवता लोग उनको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो लाइन इतनी लंबी थी, राइट फ्रॉम तिरुपति से लेके अहोविलम तक सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा अभी प्रसाद बन गया है, भोग बन गया है, ऑफरिंग किसको करे? तो बालाजी को पूछा आप ऑफरिंग किसको करें, आप तो ठाकुर जी है तो आपको करे या? तो फिर बालाजी कहते नहीं, नरसिंहदेव को ऑफरिंग करो। तो फिर वो पूरा भोग बनने के बाद में उनकी शादी का जो भोग है और फिर नरसिंहदेव को ऑफ़र होता है और उसके बाद में फिर
जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे गेस्ट को। तो बालाजी के जो ठाकुर जी तिरुपति बालाजी के जो इष्ट देव है वो कुल देवता है वो नरसिंह देव है। इनफैक्ट और एक बहुत सुंदर जगह है अहोबिलम, वहाँ पे भी बहुत सुंदर नव नरसिम्हा के डिटीज़ हैं। इनफैक्ट ये अहोबिलम इज़ नथिंग बट हिरण्यकश्यप का राज्य। तो वहाँ पे अगर आप गए हो तो बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे प्रहलाद महाराज का स्कूल है, हिरण्यकश्यप का राज्य है, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर नरसिंहदेव के मंदिर है। इनफैक्ट हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं ना, ब्यूटीफुल माउंटेन, सुंदर सा वाटरफॉल, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़, सुंदर सा वातावरण, वृंदावन ऐसा होता है। लेकिन अब हम जब वृंदावन जाते हैं तो कार के हॉर्न्स और एक अलग ही वातावरण है। लेकिन अभी भी वो वातावरण आपको अहोबिलम में मिलेगा। अभी भी यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग, वाटरफॉल्स, स्ट्रीम्स, घना फॉरेस्ट और बहुत ही सुंदर जगह है। तो नाम ही है अहोबिलम, अहोबलम। एक्चुअली जब नरसिम्हदेव ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो सारे देवता कहने लगे अहोबलम, अरे क्या शक्ति है, क्या आप में कितना बल है। तो अहोबलम मतलब आपका कितना बल है। और अहोबिलम भी कहा जाता है क्योंकि बिल माने केव। तो आप जो उस केव से बाहर निकले हो तो देवता लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या रूप है आपका। तो उस जगह का नाम ही है अहोबिलम या अहोबलम भी कहते हैं। तो इसकी भी बहुत एक मिरेकलस स्टोरी है। कैसे एक श्रीनिवास नाम के एक ब्राह्मण थे, वे मेलोकोट में रहते थे। गुरुकुल में उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई और उनके स्वप्न में नरसिम्हदेव आए और कहा कि तुम अभी का अभी अहोबिलम आ जाओ और मेरी सेवा करो। उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो अहोबिलम पहुंच गए। यहाँ पे अहोबिलम में एक राजा थे, वे भगवान शिव के जो है भक्त थे। वे एवरी सिंगल डे शिव की सोने की मूर्ति बनाते और किसी न किसी ब्राह्मण को दान करते। तो आज जो उनका कंसारी कहते हैं या जो गोल्ड स्मिथ है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है शिवलिंग, लेकिन नहीं बन रहा है शिवलिंग, उसके बदले में नरसिम्हदेव का रूप हो जा रहा है। तो राजा उनको कहते कि इतनी देर क्यों, लेके आओ, मुझे दान करना है ब्राह्मण को। वो कहते कि राजा आप बन नहीं रहा है मुझसे शिवलिंग, मतलब मेरे सामने बनाने की कोशिश करो। तो उनके सामने भी जब बनाते हैं तो देखते हैं शिवलिंग नहीं बनता है, कितनी भी कोशिश करें नरसिम्हदेव का रूप बनता है। तो राजा को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और मीनवाइल ये श्रीनिवास जो है राजा के पास में आते हैं और कहते हैं कि नरसिम्हदेव मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि उनकी पूजा करिए। तब राजा कहते हैं कि हाँ ये तो कोइंसिडेंट है, देखिए यहाँ नरसिम्हदेव का जो है विग्रह तैयार है आपकी पूजा के लिए। तो फिर उनको दान करते हैं और तब से जो है वे नरसिम्हदेव की सेवा पूजा आरंभ करते हैं। तो ये भी अभी भी आप ये गोल्डन नरसिम्हदेव को आप देख सकते हो अगर आप अहोबिलम जाओ तो। अहोबिलम बहुत ही स्पेशल जगह है। कहा जाता है कि गरुड़ जी भगवान के जो वाहन है वहाँ पे रहते थे, भगवान की नरसिम्हदेव की तपस्या करते थे। इनफैक्ट रामानुजाचार्य, बहुत सारे अलवार भी वहाँ पे जो है तपस्या करते थे और नरसिम्हदेव की पूजा करते थे। इवन ब्रह्मा वहाँ पे जो है नरसिम्हदेव की पूजा करते थे। इवन भगवान राम त्रेता युग में अहोबिलम गए थे और उन्होंने वहाँ पे नरसिम्हदेव की पूजा की थी। और हनुमान जी एक बार वहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो नरसिम्हदेव प्रकट हुए राम के रूप में। सो इसलिए आप देखोगे, आई थिंक दिस इज ओनली विग्रह ऑफ नरसिम्हदेव विच इज़ लुकिंग लाइक राम। नरसिम्हदेव का फेस है लेकिन बाण एरो पकड़ा हुआ है एज राम। तो नरसिम्हदेव हनुमान जी को बता रहे हैं कि भाई देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड श्री राम जी। सो वहाँ पे वो भी एक बहुत सुंदर विग्रह है। तो एनीवे स्कंद पुराण में और ब्रह्मांड पुराण में अहोबिलम की बहुत महिमा आती है। इनफैक्ट डिवोटीज़ का मानना है या कहना है कि अभी भी भगवान नरसिम्हदेव अहोबिलम में ब्राह्मण के रूप में घूमते फिरते हैं। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कभी किसी को और अपराध नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक डिवोटी शेयर कर रहा था कि वो अहोबिलम में एक जगह है उग्रस्तंभ, बहुत स्टीप माउंटेन है, 2 किलोमीटर आपको सीधी चढ़ाई करनी पड़ेगी और ऊपर जाने के बाद भी 2-3 लोगों से ज़्यादा कोई खड़ा भी नहीं रह सकता उधर। बहुत हवा ब्लो होती है, बहुत डिफ़िकल्ट है वो यात्रा। तो आधा रास्ता पहुंच गया, फिर उसको लगा मैं नहीं कर सकता, बेटर आई गो बैक। पर वो जगह स्पेशल है बिकॉज इट इज़ सेड दैट उसी जगह पे वो स्तंभ था जिस स्तंभ से जो है नरसिम्हदेव बाहर आए और हिरण्यकश्यप का वध किया। बिकॉज ये पूरा हिरण्यकश्यप का राज्य है और वो बहुत ही एलिवेटेड जगह है। बिकॉज उन दिनों में राजा लोग
अपना जो पैलेस है या सभा है हिल के ऊपर में बनाते थे, सो दैट वहाँ से पूरे राज्य को वो देख सके। अगर आप वहाँ पे उग्र स्तंभ पे चढ़ के देखोगे तो पूरा आपको जो है सिटी दिखाई देगा। तो आधा रास्ता चढ़ के वो सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ही वॉज अबाउट टू कम बैक। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण ने कहा कि चलो चलो हो जाएगा। नहीं 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 प्रभु जी, मेरे से नहीं होगा। तो कहा कि मैं हूँ ना। दिस पर्सन वॉज सरप्राइज कि ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं हूँ, आई एम देयर, कम ऑन डू इट, और ऐसा कहते हुए वहाँ से वो चले गए। एंड जैसे वो कह के चले गए, उसके बाद में उसको ऐसे लगा जैसे कि ये तो घर के ड्राइंग रूम में वॉकिंग कर रहा हूँ। ऐसे करते हुए वहाँ पे पहुँच गया। तो मैनी डिवोटीज़ ने ऐसा शेयर किया है कि दे फेल्ट द प्रेजेंस, as if they have seen him. He just walks around like a normal person। और डिवोटीज़ की मदद करते हैं जो श्रद्धालु है, जो नरसिम्हा को देखना चाहते हैं, बिकॉज दैट होल टेरेन इज़ क्वाइट रफ। मतलब आई थिंक 9 नरसिम्हा टेम्पल्स में से 6 ऊपर में है, 3 नीचे है। और अभी तो खैर डोली वगैरह बहुत कुछ है, बट अदरवाइज़ पहले तो बहुत ही मुश्किल होता था नव नरसिम्हा की दर्शन करने के लिए। मैं आपको शॉर्ट में सारे नरसिम्हा देव के बारे में बताऊंगी। नव नरसिम्हा एक तो है भार्गव नरसिम्हा, ये बहुत ही स्पेशल है। भार्गव नरसिम्हा, भार्गव राम माने परशुराम जी इनकी पूजा करते थे, तो इनका नाम पड़ा भार्गव नरसिम्हा। और कहा जाता है कि कार्मिक रिएक्शन, जैसे परशुराम जी ने बहुत सारे क्षत्रियों का वध किया था, तो उस सारे कार्मिक रिएक्शन से, पाप से मुक्त होने के लिए नरसिंहदेव की प्रार्थना की थी। तो ऐसा माना जाता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो जाने अनजाने में, तो आप भार्गव नरसिम्हा को आप जाके वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हो और वो आपको क्षमा कर देंगे। फिर है योगानंद नरसिम्हा। ये योगानंद नरसिम्हा योगिक मुद्रा में है और कहा जाता है कि वहाँ पे उन्होंने प्रहलाद महाराज को अलग अलग योगा के पोस्टर्स दिखाए थे या समझाए थे या बताए थे। फिर है छत्रवत नरसिम्हा। ये भी बहुत सुंदर है क्योंकि जिस बैनियन ट्री के नीचे भगवान का मंदिर है, वो ट्री एकदम एक छत्र, एक अम्ब्रेला के जैसे शेप में है, तो उसके नीचे ये मंदिर है, तो इसलिए कहा जाता है छत्रवत नरसिम्हा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो गंधर्व हु और हा ये जो गंधर्व थे, ये बहुत सुंदर कीर्तन करके नरसिम्हदेव को रिझाए थे यहाँ पे छत्रवत नरसिम्हा को। फिर है अहोबिल नरसिम्हा। ये छोटे से उग्र नरसिम्हा रूप है, ये काफ़ी डरावने हैं। और एक है वराह नरसिम्हा। ये बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज ये नरसिम्हदेव का बॉडी है लेकिन फेस वराह अवतार है। नेक्स्ट है करंज नरसिम्हा। ये हनुमान जी के नरसिम्हदेव जो उनको धनुष और बाण के साथ में प्रकट होते हैं। देन है मालोल नरसिम्हा। ये भी बहुत स्पेशल है। मालोल नरसिम्हा, माँ माने लक्ष्मी देवी, लोला माने लक्ष्मी देवी के प्रिय नरसिम्हा। तो ये बहुत शांत है, स्वीट है और लक्ष्मी देवी के साथ में है। नेक्स्ट ज्वाला नरसिम्हा। ये सबसे ऊपर है। फिर मैं गई हूँ कुछ साल पहले। इट्स वर्थ इट। आप थक जाओगे लेकिन जब आप फाइनली ऊपर पहुँचोगे, ठंडा सा वाटरफॉल और पहाड़ों से वो आता है, पता नहीं कहाँ से आता है वो पानी, इतना टेस्टी। आपको कोई मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है। शिलाजीत से बने हुए सारे पर्वत है और इट्स वेरी हीलिंग। आपकी तबीयत अगर ख़राब हो तो वहाँ जाके कुछ दिन, पहाड़ पे तो नहीं रह सकते लेकिन कुछ दिन जाके वहाँ रहना चाहिए और उस पानी को पीना चाहिए, उस हवा को लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर दृश्य। और वहाँ पे सबसे ऊपर में है ज्वाला नरसिम्हा। और इनफैक्ट वहाँ पे रक्त गंगा है। कहा गया कि जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो हाथ पूरे रक्त से भरे हुए थे, तो उन्होंने गंगा को बुलाया, नीचे आओ, मेरा हाथ धोने हैं। तो भवनाशिनी गंगा आती है और ठाकुर जी हाथ धोते हैं। तो अभी भी वो पानी है। तो कहा जाता है कि थोड़ा सा रेडिश कलर है क्योंकि ये रक्त गंगा है जहाँ पे ठाकुर जी ने हिरण्यकशिपु के रक्त को धोया है। अब कोई कहेगा भाई हिरण्यकशिपु तो एक राक्षस था, उसके रक्त की धोई हुई गंगा को हम सिर पे क्यों रखेंगे। वेल एक्चुअली हिरण्यकशिपु भक्त थे, भक्त है, वो तो जय विजय का अवतार है। इसलिए आप देखिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री हिरण्यकशिपु, तो हमें लगेगा श्री हिरण्यकशिपु, श्री भगवान वाचा तो ठीक है, लेकिन श्री हिरण्यकशिपु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं वो क्यों श्री कहे हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु इज़ वेरी स्पेशल, जिनके वजह से हम नरसिम्हदेव का लीला जान सके हैं, नरसिम्हदेव का दर्शन कर सके हैं। पर वो तो प्रहलाद के लिए आए थे ना,
तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि नहीं, प्रहलाद तो उनको ऐसे भी देख पा रहे थे। ही वॉज सीइंग द लॉर्ड एवरीवेयर, एनीवेयर, ऑल द टाइम। उनको तो भगवान हर जगह, हर वस्तु में दिखाई दे रही थी, पर हिरण्यकशिपु को नहीं दिखाई दे रहे थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को चैलेंज किया था, तो हिरण्यकशिपु को मनाने के लिए कि हाँ भाई, प्रहलाद जो कह रहा है ये सच है, मैं हूँ, भगवान उत्पन्न हुए। तो टेक्निकली देखा जाए तो प्रहलाद के लिए नहीं, प्रहलाद तो कन्विंस्ड ही है, हिरण्यकशिपु के लिए भगवान आए, उसका उद्धार करने के लिए आए। तो जिसके लिए भगवान खुद अवतार लिए हैं वो तो स्पेशल है ही, तो उसको तो हमें मर्यादा से ही बुलाना चाहिए। इसलिए श्री हिरण्यकशिपु कि उनके लिए भगवान का जो है आविर्भाव हुआ है। और ऑल्सो हम जानते हैं कि ये तो भगवान के नित्य पार्षद है, जय विजय है, तो ये भी बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट वो उग्र स्तंभ, ये सारे नव नरसिम्हा के दर्शन करने के बाद में वो नहीं, मैंने आपको और एक नहीं बताया, पावन नरसिम्हा, ये भी बहुत स्पेशल है। पावन नरसिम्हा पावन नदी के पास है, और उनका नाम पावन नरसिम्हा इसलिए भी है क्योंकि वो आपको पावन कर देते हैं, आपको पवित्र कर देते हैं। और ये सारे नव नरसिम्हा के दर्शन अगर आप एक ही दिन में कर लो तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। तो ये सारे दर्शन करने के बाद में और एक जगह जा सकते हो, जो उग्र स्तंभा, जो मैं आप बता रही थी कि ब्राह्मण ने कैसे कहा कि तुम कर पाओगे, ये वेरी वेरी स्पेशल है। और इसकी स्पेशलिटी ये है, इतनी हवा चलती है, आपको लगेगा कि आप ही गिर जाओगे, लेकिन इतनी हवा में भी वहाँ पे आप जब दीप जलाते हो, वो दीप अच्छा से प्रकट रहेगा, मतलब बुझेगा नहीं। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इतनी हवा चल रही है कि आप खड़े नहीं रह पा रहे हो, लेकिन दीप जलता हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ है। मतलब आप जब भी दीप जलाओगे तो इट स्टेज देयर, विच इज़ वेरी स्पेशल। दिस इज़ अबाउट अहोबिलम। सो अभी ऑलरेडी 8 o'clock हो गया है, सो आई कांट टेल यू ऑल, बट आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट सिम्हाचलम, बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर। यहाँ पे भी बहुत सुंदर नरसिम्हदेव के डीटीज़ है सिम्हाचलम में। सिम्हा माने लायन, चलम माने पहाड़, लायन का, द माउंटेन ऑफ द लायन। यहाँ पे बहुत स्पेशल डीटी है। ये डीटीज़ जो है ये पुरुरवा महाराज एंड उर्वशी ने डिस्कवर किए थे। तो कहा जाता है कि जब प्रहलाद महाराज ने अपना राज्य विरोचन को दे दिया, तो इस पहाड़ पे वे जो है पूजा कर रहे थे नरसिम्हदेव की। तो एक दिन नरसिम्हदेव प्रसन्न हुए, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि आई वॉन्ट टू सी योर दैट फॉर्म विद विच यू हैव किल्ड माई अंकल। अरे नरसिम्हदेव का रूप तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन आपने मत को आनंद देने के लिए वराह और नरसिम्हा दोनों का कंबाइन रूप दिखाया, और वे इतने सुंदर लग रहे थे। तो प्रहलाद ने कहा बस स्टे बैक, जाइएगा मत, मैं ऐसे ही आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान जो है विग्रह रूप में आ गए, और फिर प्रहलाद महाराज इस विग्रह की पूजा करते थे। तो फाइनली जब प्रहलाद महाराज भगवत धाम चले गए, और ये विग्रह है जो है माटी के नीचे चले गए, मालती बुशेस से कवर हो गए। तो एक बार जब पुरुरवा महाराज और उर्वशी अपने सेलेस्टियल पहाड़ एरोप्लेन में जा रहे थे, तो उनका एरोप्लेन उनके तो एरोप्लेन में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर आकाशवाणी हुई कि यहाँ पे नरसिंहदेव के डीटीज़ है और अब उनको क्रॉस करके जा रहे थे। तो फिर वे नीचे उतरे और फिर उन्होंने हर जगह ढूंढा और डिग किया और नरसिंहदेव को बाहर निकाला। तो फिर आकाशवाणी हुई कि उनका अभिषेक करो। तो 108 कलश से उनका अभिषेक, ही इज़ एमिनेटिंग सो मच हीट, एकदम अग्नि निकल रही है। तो फिर उनको चंदन से ढक दिया और फिर सुंदर सा मंदिर की स्थापना की। तो अभी भी आप कभी विशाखापट्टनम आओगे तो आप सिम्हाचलम जा सकते हो, बट आप ठाकुर जी को देख नहीं सकते हो, बिकॉज चंदन से ढके हुए रहते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं तो शिवालय में आ गया क्या, ये तो शिवलिंग है चंदन से ढका हुआ। तो पूरा साल वो चंदन से ढका हुआ रहता है, शिवलिंग जैसा ही दिखता है, भगवान को नहीं देख सकते हो। लेकिन साल में एक ही बार अक्षय तृतीया के दिन 12 घंटे के लिए पूरा चंदन निकालते हैं और छोटे से सुंदर वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को आप देख सकते हो, जिनका फेस वराह है, बॉडी नरसिंहदेव का है और हृदय में लक्ष्मी देवी है। तो उनका दर्शन आप कर सकते हो और 12 घंटे के बाद फिर से उस चंदन से ढकना शुरू कर देते हैं। लाखों लाखों लोग आते हैं अक्षय तृतीया के दिन इस दर्शन को करने के लिए। अभी हाल ही में अक्षय तृतीया का भगवान का दर्शन हुआ और हमारे डिवोटीज़ भी जो है वहाँ पे लाखों लोग को पानकम जैगरी वाटर जो है पिलाते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है। आप तो जानते हो नरसिम्हदेव का आविर्भाव ही, मतलब मई में गर्मी क्यों होती है, क्योंकि नरसिम्हदेव का आविर्भाव हुआ है, तो इसलिए क्लाइमेट भी जो है पूरा महीना हमको जो है गर्म लगता है। इनफैक्ट विशाखापट्टनम के पास में और एक जगह है विजयवाड़ा, वहाँ पे भी मंगलगिरी पहाड़ के ऊपर में पानकाला नरसिम्हा है जो जैगरी का पानी पीते हैं। तो उसकी भी बहुत सुंदर कहानी है, कैसे
एक डीमन था, और वो जिस तरह से नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु ने मांगा था ना कि घर के बाहर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से इस पर्टिकुलर असुर ने भी मांगा था। तो इसने कहा था कि मेरी मृत्यु, इसका नाम था नमूची, तो कहा कि मेरी मृत्यु जो वेपन होता है ना, वो वेपन भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वेपन ड्राई नहीं होना चाहिए, मतलब सूखा नहीं होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे वेपन से मेरी मृत्यु हो सकती है। अब कोई भी वेपन या तो सूखा होगा या तो भीगा होगा, ऐसा वेपन कैसे हो सकता है? तो ये नमूची बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि उसने ये वर मांग लिया था। तो अब सब देवता लोग बहुत ही पीड़ित थे और फिर भगवान से प्रार्थना की। फिर नरसिम्हदेव आते हैं और यहाँ पे जो है इस नमूची को, लेकिन कैसे मारेंगे नमूची को, क्योंकि उसने तो कहा था ना भीगा होना चाहिए ना सूखा। तो ये जो फैन होती है ना, फैन, झाग जिसे कहते हैं, झाग, अब झाग को देखो तो झाग में पानी नहीं है और झाग सूखा भी नहीं है, तो फिर झाग से सुदर्शन चक्र को बनाते हैं और उस झाग वाले सुदर्शन चक्र से इस नमूची का वध करते हैं। और जब ये नमूची का वध होते हैं तब नरसिम्हदेव इतने गुस्से में होते, क्रोध में होते, तो उनको शांति करने के लिए देवता लोग उनको अमृत का पान कराते हैं। तो सतयुग में देवताओं ने अमृत का पान कराया था, फिर त्रेता युग में वो लोगों ने घी का पान कराया, फिर द्वापर युग में दूध का पान कराया, अब कलयुग में हम सब गरीब लोग हैं तो अब हम जो है जैगरी के पानी का पान कराते हैं। अब अमृत और घी तो करा नहीं सकते। तो अभी भी अगर आप वहाँ जाओ विजयवाड़ा में मंगलगिरी नरसिंहदेव का दर्शन करो तो पहाड़ के ऊपर में थोड़ा सा चढ़ाई है, इतना सुंदर है। और स्पेशलिटी ये है कि जब आप जैगरी का पानी उनको ऑफ़र करोगे, पुजारी उनको लोटा में पिलाएगा आधा, और गर 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 करके आवाज़ आएगा नरसिम्हदेव का वो जैगरी पानी पीने का, और बाकी आधा जो है वो आपको प्रसादी के लिए, प्रसादी रूप में देंगे। और द मिरेकल थिंग इज़, इतना ज़्यादा जैगरी का पानी रोज़ भक्त चढ़ाते हैं, उनको पिलाते हैं, वो पीते रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन एक भी चिमटी, एक भी आपको दिखाई नहीं देगी। यूजुअली थोड़ा सा कहीं शुगर रखोगे तो एंट्स आ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक एंट आपको पूरे मंदिर में दिखाई नहीं देगी। और आपको वो आवाज़ सुनाई देगा, नरसिंहदेव जो है पानकल माने जैगरी गुड़ जो होता है, पानी में गुड़, ब्लैक पेपर, कैम्फर दे के, बहुत टेस्टी होता है वो। तो गर्मी के टाइम पे यूजुअली साउथ इंडिया में सब पीते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। और एक मंदिर है आपका वेदाद्री, बहुत ब्यूटीफुल नरसिंहदेव का मंदिर है। और एक आपका अंतर्वेदी, बहुत सारे, आंध्र प्रदेश इज़ फुल ऑफ नरसिंहदेव टेम्पल्स। पूना में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हम्पी में, शिंगी में, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, तेलंगाना में यादगिरी गुट्टा, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल नरसिंहदेव टेम्पल है। कादरी अनंतपुर के पास में बहुत सुंदर। वड्डपल्ली ये मेरा फेवरेट है क्योंकि नरसिम्हदेव वहाँ पे सांस लेते हैं। उसका प्रूफ क्या है? एक दीप लटकाया हुआ रहता है नरसिम्हदेव के नाक के सामने, ऐसा ब्रीथ इन करते हैं ना तब वो ऐसा घूमता है, ब्रीथ आउट करते हैं तब वो, और वहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नोबडी इज़ देयर इनसाइड दैट केव। लेकिन आपका वो जो मूवमेंट, आपको भगवान सांस ले रहे हैं ना, तो वो मूवमेंट आपको दिखाई देता है, दीप मूव होता है भगवान की सांसों से। तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर है वड्डपल्ली। 2 लैम्प्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड्स फेस। धर्मपुरी, अग्रिपल्ली, संगराया कोंडा, नम्मकाल। इनफैक्ट मेरी इच्छा है कभी इस पर एक किताब लिखने की कि डिफरेंट नरसिंहदेव अराउंड द वर्ल्ड एंड अराउंड इंडिया एंड एवरीवेयर, और उनकी बहुत सारी पास टाइम्स। कोरकोंडा, मट्टपल्ली, वेदाद्री, मेलकोटे में बहुत सुंदर नरसिम्हदेव का मंदिर है, योग नरसिम्हा। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नारदीय पुराण, प्रहलाद महाराज ने खुद अपने हाथों से योग नरसिम्हा का विग्रह का स्थापना किया था मेलकोट में। तो ये भी, और वहाँ पे आपको प्रहलाद महाराज जहाँ पे तपस्या करते थे वो छोटी सी गुफा भी दिखाएंगे। प्रहलाद महाराज के पादरक्षक आपको पुजारी दर्शन करवाएंगे, क्योंकि उस युग में तो वे काफ़ी हाइट में बड़े थे ना, तो वो पादुका भी बहुत बड़ी है और उस पादुका से आपको मारेंगे भी सिर पे। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है। एंड it's very difficult to end this because ये मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, but I'll end it here with the last story.
वन वेरी स्पेशल पास टाइम हैड टेकन प्लेस इन अहोबिलम. कुछ लोग बोलते हैं कि इट हैज़ टेकन प्लेस इन केरला, बट ये कॉन्ट्रोवर्सीज तो रहेगी, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा. बट जब आप अहोबिलम जाओगे तो वहाँ के डिवोटीज़ कहेंगे कि ये पास टाइम अहोबिलम में हुआ है, पावन नरसिम्हा के पास. कैसे शंकराचार्य का एक डिसाइपल था पद्मपाद, और वे नरसिम्हदेव के ऊपर में ध्यान कर रहे थे. फॉरेस्ट था अहोबिलम का, तो फॉरेस्ट में तो हंटर्स होते हैं. तो एक हंटर आके उनको कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो सर, ये सेफ़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, आप यहाँ से चले जाइए. तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ. क्या बिज़ी है, खाली तो बैठे हैं आप. नहीं खाली नहीं हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ. किसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं. अब इस हंटर को क्या समझाए, तो वो कहता है वेल एक एनिमल है. एनिमल, कौन सा एनिमल, कैसा दिखता है, बोलिए मैं ढूंढ के लेके आता हूँ. अरे तुम नहीं ढूंढ सकते हो, किसी को भी नहीं मिलेगा वो. नहीं क्यों नहीं मिलेगा बताओ, क्योंकि मैं तो हंटर हूँ, मेरे फादर हंटर थे, मेरे ग्रैंडफादर भी हंटर थे, मैं लेके आऊँगा बताओ. अब ये तंग कर रहा है, तो कहता है कि हाँ भाई वो एनिमल ऐसा है ना, देखने में आधा लायन है आधा ह्यूमन बींग है. तो बोलता है ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, तो मैं कह रहा हूँ एग्जिस्ट करता है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. तो कहता ठीक है मैं ढूंढ के लाऊँगा. तो अब इसको लगता है कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, मैं हंटर, मेरे फादर हंटर, मेरे ग्रैंडफादर हंटर, ऐसा तो कोई एनिमल नहीं है जो हम नहीं जानते, और ये नया एनिमल है. तो वो एक व्रत लेता है कि आज शाम तक अगर मैं उस एनिमल को ढूंढ के नहीं लेके आता हूँ इसके सामने तो मैं मर जाऊँगा. तो उसको पूछता है कि ये दिखने में कैसा है. तो जब ये कहता है ना कि आधा नर है आधा सिम्हा, तो वो ढूंढता रहता है नरसिम्हा कहाँ है, ये नरसिम्हा नरसिम्हा नरसिम्हा. तो पूरा दिन मेडिटेट करता है, हर एक जगह में जाके ढूंढता है, गुफाओं में इधर उधर, पर मिलते नहीं है नरसिंहदेव. तो लास्ट में वो सोचता है कि जब नहीं मिले हो तो अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरा इंसल्ट है, मुझे तो मतलब मैं तो एक इतना फेमस हंटर हूँ. तो फाइनली व्हेन इज़ अबाउट टू डाई ना, अपना पायर रेडी करता है चिता, तब नरसिम्हदेव आता है, कहते कि मत देखो मैं आ गया हूँ. कहता है अरे भाई मैं तुमको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, चलो. अब ये तो हंटर है तो उसको तो एनिमल को बांधने की आदत होती है, तो नरसिम्हदेव को बांधता है वो रस्सी से, और फिर ऐसे खींचते हुए लेके आता है पद्मपाद के पास. कहते ये देखो मिल गया, मैंने कहा ना मैं बहुत फेमस हंटर हूँ, मैं किसी भी एनिमल को पकड़ लूँगा. अब भगवान पद्मपाद को दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो कहते मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा. कहाँ, किसको पकड़ के लाए, दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा मुंह देखो कैसा है, आंखें देखो कैसी है, उनके जो ये है क्या कहते हैं हेयर देखो कैसा है, ये देखो क्या. तो जब वो एक्सप्लेन करता है तो पद्मपाद को समझ में आता है कि एक्चुअली ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट नरसिंहदेव. तो उनको नरसिंहदेव दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे. एंड देन द हंटर टेल्स नरसिंहदेव, अरे कुछ आवाज़ तो करो इसको, क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो तुम. और जब नरसिंहदेव गर्जना करते हैं, देन पद्मपाद स्टार्ट्स क्राइंग. कहते कि ठाकुर जी वाई, मैं आपको इतना आपकी सेवा पूजा अर्चना करता हूँ तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और एक साधारण से हंटर को आपने जो है शिकारी को दर्शन दिए. ठाकुर जी कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन, ही वाज डिटरमाइंड, इसका फेथ, इसका डिटर्मिनेशन, इसकी इनोसेंस, एंड देन लॉर्ड ब्लेसेस बोथ द हंटर एंड पद्मपाद. सो एनीवे दिस इज़ वेरी वेरी स्वीट. इनफैक्ट बहुत सारे पुराणों में कहा गया है कि इफ समबडी वर्शिप्स नरसिम्हदेव विद तुलसी, नरसिम्हदेव की शिला, देन इवन इफ दे हैड किसी का मर्डर भी कर दिया हो तो उस पाप से भी वो मुक्त होते हैं. अगर किसी ने नरसिम्हदेव की शिला को, शालिग्राम शिला जो होती है, उसको धोए हुए पानी को भी अगर अपने सिर पे छिड़क लिया तो कभी कुछ गलती की है, कुछ चोरी की, कुछ, तो उससे भी वो मुक्त होते हैं. अब कहते हैं कि अगर कोई शराब पीता है या 4 नियमों का उल्लंघन करता है, वैसे लोग भी अगर नरसिम्हा शालिग्राम शिला की पूजा अर्चना करते हैं तो वो सारे पापों से मुक्त होते हैं. तो नरसिम्हा शालिग्राम, नरसिम्हा विग्रह वेरी वेरी स्पेशल है. एंड इस कलयुग में हम, कलयुग दोष निधे राजन, ये कलयुग में इतने सारे दोष है, हम में भी इतने सारे अनर्थ है. The only shelter and the only rescuer is Nrsimhadev. We can, Narsim Jayanti is just about to approach and we can pray from the core of our heart कि Nrsimhadev, ये सारे अनर्थ जो हमारे हृदय में है, ये सारे अलग अलग हिरण्यकशिपु जो हमारे हृदय में है, जिस तरह से आपने हिरण्यकशिपु की छाती चीर के जो है सारे उसके लंग्स वगैरह बाहर निकाल दिए, इंटेस्टाइन्स, वैसे हमारी भी जो है छाती चीर के हमारे सारे अनर्थ को बाहर निकाल के हमें एक अच्छा भक्त बना दो जो गुरु और कृष्ण की अच्छी तरह से सेवा कर सके. आप, यू आर अवर ओनली होप, बिकॉज पुण्य हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन पाप अपनी इच्छा से रोकना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सेंसेस इतनी पावरफुल है.
अनलेस एंड अनटिल वी टेक द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड हम नहीं चल पाएंगे सतमार्ग में, सही मार्ग में। तो हमें बहुत बहुत ज़रूरत है नरसिम्हदेव की रक्षा की, उनकी शरणागति की। ओनली ही कैन सेव अस एंड protect us in this Kaliyug from all the vices and show us the right path towards Goloka Vrindavan. नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, अनंत शेष की जय, प्रहलाद महाराज की जय. Thank you so much, and as usual I've gone a little over time. Thank you so much dear devotees. Hare Krishna.